और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है वो है करियर लाइन को लेकर के, बिजनेस किस तरीके का आपका रहने वाला है, फ्रूटफुल रहेगा या नहीं, यूपीएससी एग्जाम करनी चाहिए या नहीं, साथ ही साथ हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैरिज और किस चीज से आपको बच के रहना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप इस बात को बहुत गहराई से जानिए कि आपके पाम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह के पाम जो मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, जिसमें सभी पर्वत उभरे हुए रहते हैं, तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल करते हैं, क्योंकि हिम्मत, हौसला, जुनून, ताकत, चाहे वो शारीरिक बल हो या मानसिक बल हो, बहुत अच्छी और मजबूत देखने को मिलती है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा भी जीवन रेखा से बिल्कुल अलग है, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिद्दी बनाता है और अपने जिद को किसी भी हालत में पूरा करने की योग्यता दे देता है। तीसरी बात यह है कि आपकी लक लाइन चंद्रमा के क्षेत्र से और जीवन रेखा के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि अपना भाग्य खुद अपने द्वारा निर्मित करने वाले रहेंगे। जहां चाहा वहां रहा आपका निर्मित होते हुए देखने को मिलेगा। ये सब कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी रेखाएं बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति में है। अब नकारात्मकता की हम बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको हर तरह की रेखाओं में दो रेखा देखने को मिलेगा, दूसरा आधी अधूरी रेखा देखने को मिलेगी। जैसे चंद्र की भाग्य रेखा में आप देखेंगे कि पहले ही एक रेखा आकर के इसे काटने की पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है। इसे विया लाइसा कहा जाता है, जो किसी भी तरह के एडिक्शन के द्वारा प्रॉब्लम दे रहा होता है। इसका और हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मन को बहुत ज्यादा दुखी करता है, भटकाता है। इस कंडीशन में रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और बार बार मन, निर्णय, योजनाएं बदलते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट की तरफ भी ज्यादा ध्यान जाता है। और जो चीज वर्तमान में है वहां तो ध्यान रहता ही नहीं, जो चीज नहीं है वहीं ज्यादा कंसंट्रेशन आ जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। दूसरी यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो आपके मस्तिष्क रेखा पे थोड़ी सी रुकी है, फिर उसका हृदय रेखा पे रुकी है। शनि के क्षेत्र तक देखेंगे तो प्रॉपरली कोई लाइन नहीं पहुंच पाई है। ये अनस्टेबिलिटी को कंफर्म करता है करियर के रिगार्डिंग। आपके अंदर लॉन्ग टर्म विजन, गोल की कमी है, सोल डिजायर की बहुत ज्यादा कमी है। इस कारण से पता नहीं है कहां पर अपना पूर्ण रूप से ऊर्जा को डालना है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा कंफ्यूज रखने वाला होता है, डिलेमा में लेकर के जाने वाला होता है, और इन्हीं सब चीजों के कारण मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसका भी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे अनदर पाम पिक में। क्लियर कट जो आइलैंड जैसे साइन सब बने हुए हैं माइंड लाइन पे, यही मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी और बहुत ज्यादा यहाँ पर तमाम तरह के तनाव को दर्शा रहा होता है, और इस कंडीशन में फिर सटीक निर्णय नहीं ले पाते। तो यहाँ पर आप लक लाइन को देख सकते हैं। दूसरा आपकी जो मरकरी लाइन है, यह जनरेट तो बहुत अच्छा हुई, लेकिन बायफोर को होते से ही यह मल्टीपल लाइंस में जो अवेलेबल हो गई, तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से मरकरी लाइन ने भी अपना बल कम कर दिया। कोई भी रेखा जब बहुत ज्यादा बिखरती है, मल्टीपल लाइंस में होती है या टूटती है, तो पूरी एनर्जी डाउन इसलिए होने लगती है क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो व्यर्थ का व्यय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हमारी ऊर्जाएं जाना शुरू करती है अलग अलग डायरेक्शन में, जिसके कारण ऊर्जाओं का क्षीण होना, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी होना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आना, डाउट्स बहुत ज्यादा होना, एक चीज पूरा नहीं हुआ दूसरा चीज हाथ में लेना, एक कार्य में लिप्त है तो दूसरी चीज का मन होने लगना, ऐसी तमाम तरह की चीजों में मरकरी लाइन बार बार दर्शाता है कि नई नई चीजें सीखने की आदत तो आपके अंदर है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज ये दे नहीं पा रहा है किसी विषय को लेकर के जिसके बिहाफ पे हम स्किल टैलेंटेड कहलाएं, या किसी भी विषय को लेकर के स्पेसिफिकेशन हमारे अंदर आ सके। तो ये बिजनेस लक तो दे रहा है, बिजनेस के रिगार्डिंग रुचि भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ा फायदा तब तक नहीं है जब तक ये लाइन स्टेबल नहीं हो जाती। इसी तरह की चीजों को हम देखने जाए मरकरी पे, तो मरकरी पे भी आप बायफोर्क का साइन देख पाएंगे, और इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है, आईटी सेक्टर में बहुत ऊंचे लेके जाता है, किसी भी तरह की बिजनेस का प्रोमिनेंट ये लक होता है। लेकिन बायफोर्क किधर बन रहा है? नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में भी शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट के कारण यह बहुत ज्यादा उलझने देने वाला रहेगा। और मरकरी पे इस तरह के कॉम्बिनेशन अननेसेसरीली एक्सपेंसेस बहुत बड़े स्तर पे करा देते हैं। आधे अधूरे एजुकेशन, नॉलेज या कोर्सेज या इन्वेस्टमेंट यहाँ देखने को मिलते हैं। यही चीज अब सूर्य के ऊपर आए तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि आपकी जो सन लाइन है उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, जो आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब दिला सके। भले ही गवर्नमेंट जॉब इंसान को ना भी हो, लेकिन लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन या नेम फेम मिलता है। अब इधर पे भी क्या दिक्कत आ गई कि बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, पहले तो क्रॉस जैसे नेगेटिव साइन ही थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी स्थिति अच्छी हुई है, तो नाम बदनाम या खराब तो नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड आप देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज्ड इसलिए रहेंगे क्योंकि फोकस की बहुत ज्यादा कमी रहेगी।
अब यहाँ पर जब तक स्पेशल साइंस नहीं बन जाते तब तक इन रेखाओं को कोई भी बल नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये इशू इसलिए आया है क्योंकि आपका राहु एक्सट्रीम लेवल पे एक्टिवेट हुआ है माइंड लाइन के ऊपर में। और जब इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो बहुत ज्यादा इल्यूजन में ले जाना, गलत संगत आदत यहाँ क्रिएट करना, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट, जल्दी सक्सेस राइज करने जैसे कॉम्बिनेशन यह देता है। तो बड़ी सोच बड़ी नीयत आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो लाइफ लाइन और माइंड लाइन से रेखा निकली है इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो एम्बिशियस हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट दे देता है। पावर पोजीशन गेन करने की एक नियत व्यक्ति को देता है, लेकिन उसके लिए जो कैपेबिलिटीज है वो पूरी आधी अधूरी है। और इसी चीज को आपको पूर्ण रूप से अवॉइड करना है ताकि फाइनेंशियल लॉसेज या किसी भी तरह का लॉसेज आपको ना हो। कैसे करना है, कब करना है, इस बारे में अभी पूर्ण रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। पर एक बात समझिएगा कि ये पाम बहुत ज्यादा बलशाली है, इसको सिर्फ सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि आपके अंदर सभी के सभी तरह की कैपेबिलिटीज है जिसके कारण आप कहीं पर भी सरवाइव कर सकते हैं और बहुत ऊपर उठ करके पहुंच सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। लेकिन उसके लिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना, कंसिस्टेंट रहना, अपने आप से ईमानदार रहना और शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट यानी तमाम तरह के लालच और छोटी मोटी चीजों से दूर हटके पूर्ण रूप से बड़े दूरी की यात्रा तय करना, ये अल्टीमेट चीज आपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, आप यूपीएससी भी अचीव करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ भी लाइफ में क्रिएट करेंगे। क्योंकि अगर यही सारे अधूरे साइन अगर मजबूत होने पे आए तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्लियर कट फिश सिंबल आपका कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा। ये व्यक्ति को कुलदीपक बनाता है और बहुत ज्यादा नाम सम्मान धन दौलत कमाते हैं ऐसे व्यक्ति। कोई लिमिट बचता ही नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट में है तो टॉप पोजीशन तक, बिजनेस में है तो अल्टीमेटली एम्पायर खड़ा करने जैसे हो। बट ओवरऑल ये वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है। दूसरा आपका क्या साइन बनेगा, इन सब रेखाओं के अतिरिक्त फिर से फिश सिंबल का साइन आपका यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। और मरकरी लाइन के द्वारा फिश सिंबल जैसे ही बना वैसे ही जो एम्पायर की यहाँ पर बात की गई थी वो अब मल्टीपल एक्स उसको समझ लीजिए कि देश विदेश तक आपका काम जाते हुए देखने को मिलेगा। किस कारण से, आपके नॉलेज, स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। इन सब के बाद में और कैसे मजबूत चिन्ह बनेंगे, यहाँ पर आपका रेक्टेंगल स्क्वायर आ सकता है। जो लक लाइन की कंडीशन है वो पूरी रूप से कनेक्ट होकर के फुलफिल हो सकती है। इधर पर मरकरी लाइन का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होते से ही मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से मल्टीपल टाइम सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब चीजों को हमें अट्रैक्ट करना है, ना कि और ज्यादा इल्यूजन, और ज्यादा कंफ्यूजन, और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, और ज्यादा भागा दौड़ी और तमाम तरह की नकारात्मकताओं को अट्रैक्ट नहीं करना है। तो इसके लिए अपने अंदर से स्टेबिलिटी लाना जरूरी है और यही चीज आपका थंब भी बतला रहा है। ये जो इस तरीके से आप लूप बनते हुए देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आपको सर्वाधिक जो विकास है खुद के अंदर का करना है, खुद के अंदर से स्टेबल होना है, माइंड को स्टेबल रखना है, मन को रखना है, आत्मा की सुननी है, आत्मा के अनुसार चलना है। जितना आत्मबल आपका बढ़ेगा उतना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जैसी चीजें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये क्षेत्र है आपके विल पावर का, तो जितने भी डिजायर, एम्बिशंस, गोल हैं आपके, वो सब आपके विल पावर के बिहाफ पर डेफिनेटली अचीव हो जाने वाले रहेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको यव साइन को सेटिस्फाइड करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, खुद के करीब जाना है, पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना है। जितना हो सके अपने लाइफ में अपने अपग्रेडेशन पे ध्यान देना है, चाहे वो पर्सनैलिटी हो या माइंडसेट हो या सहने की क्षमता हो। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा उतना ज्यादा विल पावर वर्क करेगा, उतना ज्यादा डायरेक्टली एम्बिशन वर्क करेगा। एम्बिशन जैसी वर्क करेगा तो एक्शंस अच्छे होंगे, और एक्शन जैसे अच्छे और प्रोमिनेंट होने लगे तो ओवरऑल आपका भविष्य आज के आज से अच्छा निर्मित होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पूरा एक दूसरे से यह इसीलिए कनेक्टेड होता है। आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा लॉन्ग है ना शॉर्ट है। यह फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है, समय परिस्थिति के अनुसार जो जहाँ तक ढल पाते हैं, हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी जिनमें होती है। चाहे विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोग कितना ही कुछ क्यों ना निर्मित हो गया हो, कूलनेस एंड कामनेस के कारण से किसी भी तरह के फंसे सिचुएशन से जो व्यक्ति निकल जाते हैं, पता रहता है किस समय क्या निर्णय लेना है, कैसे किससे काम निकलवाना है। तो इस तरह की फिंगर देखने को मिलती है जिसकी वृत्त भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। ये ओपन हार्टेड टाइप का पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर और खुले व्यक्तित्व को
मजबूत कर देने वाला साइन होता है, इसीलिए हर तरह के संगत माहौल में रह पाने में भी सक्षम होते हैं। अब यहाँ पर आप अपने फिंगर को भी जोड़ेंगे तो बहुत स्लाइटली लेवल पे कुछ गैप्स भी मेंटेन होंगे, लेकिन जब लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए और प्लस माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हो तो सुन सबके लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि इस तरह के फिंगर में, लिटिल फिंगर में इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल अच्छा देखने को मिलता है। आगे चल करके चतुर चालाकी भी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है और इस तरह के मरकरी को यूटिलाइज करते आना चाहिए। चतुर चालाकी का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, ये चार चीज रखेंगे उतना अच्छा मरकरी रिस्पॉन्ड करेगा। और उन रिस्पॉन्ड का तात्पर्य होता है कि एक्शंस और डिसीजंस आपके बहुत सही साबित होंगे। सटीकता जीवन में बहुत ज्यादा आने लगेगी क्योंकि एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट बैठेगा और इसीलिए इस तरह के मरकरी फिंगर में बिजनेस लक बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज सीख समझ पाने में, याद रख पाने में, यानी ग्रेस्पिंग स्किल इस तरह का लेंथ अच्छा देता है। तो यहाँ पर भले ही आप अपने मन की ही सुने, लेकिन प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग और हर बात के जड़ तक जा करके कोई काम करेंगे, कोई भी निर्णय लेते समय 10-15 मिनट खुद को देंगे, दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे तो परफेक्शन आज के आज से आपके जीवन में आने लगेगा। प्राइवेट जॉब में आपका कोई गुजारा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सैटर्न और सन का कोई सपोर्ट नहीं है। इवन जो फील्ड में आप हैं वो मरकरी का फील्ड है और वहां भी आपको सपोर्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसेस, ट्रबल और गलत आदत, संगत और तमाम तरह की नकारात्मकता ही अट्रैक्ट होगी। आपको जाना है लाइफ में आगे तो सर्विस सेक्टर से होकर के जाइए, कंसल्टेशन के थ्रू जाइए, बिजनेसेस इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू जाइए। अन्यथा आप जो यूपीएससी सोचे हैं तो उसी पे एक आंख, मतलब दोनों आंख गड़ाकर काम करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अनसर्टेनिटीज है, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी है, ये पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगी और ये साइन सारे मजबूत होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बहुत अंतिम समय चल रहा है अच्छे साइन क्रिएट करने का। यानी इसका तात्पर्य होता है कि अब जो थोड़े बहुत समय बचा है उसमें अब जो चेंजेस अपने अंदर ले आए, जो क्वालिटीज और अपने अंदर बिल्ड कर ली, जो आदत ले आए, वही परमानेंट अब लाइफ में चलेगी। कुछ समय के बाद यानी 30 क्रॉस होते से ही कोई भी चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है और मरकरी काफी अच्छी स्ट्रेंथ में है तो रेगुलर लर्निंग हैबिट आपको रखनी चाहिए। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दिया है। उसके पीछे मुख्य कारण है आपका जुपिटर। जुपिटर पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो दूसरों की परेशानी बड़ी सरलता से समझते हैं। मददगार किस्म की प्रवृत्ति होती है क्योंकि दूसरों के इमोशंस को रियलाइज कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक 30 की एज के बाद से सोशल वर्कर, एनिमल लवर, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त इन्वॉल्व होकर के स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन पुण्य बहुत अच्छा जागृत करता है। इसीलिए जब पुण्य फलित होने पर आता है तो एकाएक जीवन का स्तर इतना ऊपर उठने लगता है कि कभी सोचा भी नहीं गया हो। इस तरह के कॉम्बिनेशन में माता पिता को पूरा सुख दे पाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी निभा पाते हैं, बड़ा पद सम्मान प्राप्त कर पाते हैं ईमानदारी रखने के कारण। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कम यहाँ पर मजबूत करता है, कंप्लीट करता है, क्योंकि यह जुपिटर नॉलेज, विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मल्टीपल लाइंस एकाएक मल्टीपल सोर्स अट्रैक्ट करती है अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी देखने को मिलता है तो काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी व्यक्तित्व में होता है, साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व होता है, छल कपट से दूर रहते हैं और इसी चीज की हमें जरूरत भी है ताकि राहु और ये नेगेटिव लाइन एक्टिवेट ना हो सके। और ये जैसे ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक्टिवेट हो गई तो ये सब फिर ब्लेसिंग्स आने में दिक्कत होगी, तो पहले से ही सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। अब जो छोटे बहुत गैप बने हैं, ये कॉम्बिनेशन अधिक खर्चीला स्वभाव देते हैं और इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देने के कारण जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना है वो करना है, यानी केयरलेसनेस टाइप का भी नेचर देते हैं। इस चीज से थोड़ा सा बचना है। एक हिम्मती स्वभाव होना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन केयरलेसनेस हमेशा स्ट्रगल में लेकर के जाता है। अब जैसे ये वरी लाइन आप देख रहे हैं, लक लाइन और माइंड लाइन को बार बार टच कर रही है। ये क्या करेगी, केयरलेसनेस के कारण आपको लोन डेप्ट में भी फंसा सकता है। और जैसे ही आप इसमें इन्वॉल्व हुए तो मार्स तो आपका स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण आप इन सारे विषयों से निकल जाएंगे, लेकिन ऊर्जाएं बहुत ज्यादा नाश होना या और अनदर मेंटल प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो ये केयरलेसनेस खासकर मनी मैटर्स में आपको, या करियर में, या मेजर लाइफ के डिसीजंस में नहीं रखना है।
थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है और सैटर्न की तरफ झुकने के कारण थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रेशर आपके अंदर रहता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, एंडिंग तक आते आते आपको पूरा समाधान मिलने वाला है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, फेलेंजस इंटरनल मास डेवलप अच्छा है, तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्पष्टवादिता अच्छी है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बढ़ेगा, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस बढ़ेगा, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी सब कुछ अट्रैक्ट कर सकेंगे। योग के साइन को एक्टिवेट करिए, डेली मंदिर जाना शुरू करिए, मेडिटेशन शुरू करिए, अपने आप को समय देना शुरू करिए अपने आप के विकास के लिए। ये बुद्धाज आइज इसे कहते हैं, अंदर के चक्रास को ये डेवलप करने की क्षमता रख देता है और वही चीज अट्रैक्ट होगी लाइफ में जो आपके काम आएगी, आपके बल को बढ़ाएगी और आपके योग्यताओं को निखारेगी। वैसे ही लोग फिर अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी थंब का जॉइंट पॉइंट थोड़ा कम होता है तो मांसल कम होना यानी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी से दूर रहना बहुत अच्छी बात है। ऊर्जाओं को छीण नहीं करना है और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश है जो हार्ड वर्किंग नेचर को कंफर्म करता है, तो शारीरिक या मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। अब इस बात को समझिएगा गहराई से कि कैसे सारे पर्वत अच्छे हैं और कैसे हमें रेखाएं अच्छी करनी है। जुपिटर माउंट जब भी इस तरीके से डेवलप होता है, प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, गाइडेंस, एडवाइजर्स मिलते हैं समय समय पर, तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन भी कह लें, सब कुछ मिलता है और आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने घर परिवार के लिए लड़ते हैं, उनके हित के लिए भी, क्योंकि जुपिटर जब स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो अच्छों की बोलती बंद कर देता है अगर अन्याय हो रहा है तो जो व्यक्ति अपने पिता का, माता के लिए न्याय करने के लिए आते हैं तो जुपिटर इतनी स्ट्रेंथ में मिलता है, नहीं तो राहु लगन का मिलता है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपके प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल हैं। ये कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखने से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होगा, तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है अपने डिजायर के रिगार्डिंग। आपको बिजनेस की प्रोमिनेंट डिजायर है, आप बिजनेस में जाइए क्योंकि उसका भी लक है। आपको यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की डिजायर है, वो करिए, वहां भी लक है। आपको लक की कमी कहीं नहीं है, बस जो कमी है वो अंदर से आने वाली आवाज की कमी है, ऊर्जा की कमी है, हिम्मत की, कॉन्फिडेंस, किस तरह की काम में ज्यादा सफलता मिलेगी, ऐसे तमाम तरह की इश्यूज आपने अननेसेसरीली राइज जो कर रखे हैं उसको खत्म करने की कमी है। ये जैसे ही आपकी लाइफ में सटीकता आनी शुरू होगी, ये सब डाउट्स क्लियर होने के साथ में एनर्जी जिस भी चीज में लगेगी तुरंत रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही रेखा है जो कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करके देगा। तो इन रेखाओं को लगातार बल देने के लिए सीखते रहना है, नई नई आदतें अच्छी अच्छी डालते रहना है, अपने से बड़े लोगों के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है और लर्निंग हैबिट तो किसी भी विषय में हो मेंटेन रखना है। दिन भर में किन्हीं की भी सेवा करें, लेकिन दान धर्म जरूर करें। ये रेखाएं जितनी एक्टिवेट होगी और मजबूती के रूप में और अनदर साइन क्रिएट करेगी, लेकिन पुण्यों को बढ़ाएगी और ये पुण्य समय समय पर फलित होंगे, जिसके कारण जहां भटकेंगे वहां पर सपोर्ट मिलेगा, अंदर से ही आवाज आएगी, या सुकून शांति जीवन में बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा और वो आनंद खुशियों में, अपग्रेडेशन में, ग्रोथ प्रमोशन में तब्दील होगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन करने से क्या होगा, हमारा विजडम राइज हो जाएगा, धर्म राइज हो जाएगा। ये दोनों जैसे राइज होता है तो चाहे यूपीएससी हो या बिजनेस, दोनों पे एक्सट्रीम टॉप लेवल पे ले जाने की कैपेबिलिटी ये रखेगा। सैटर्न माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन लक लाइन का गैप है, तो इस कंडीशन में होता यह है कि एंड रिजल्ट पाने में बहुत दिक्कत आती है। खुद भी ऐसा होता है कि जैसे ही पता चलता है कोई काम पूरा होने वाला, पूरा हाथ पे ढीला कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, एंड रिजल्ट का तो सोचना ही नहीं है, जर्नी को आप एंजॉय करिए। एक चीज जो पकड़ ली है, जब तक पूरा काम नहीं होता है तब तक दूसरा चीज हाथ में मत लीजिए, एकाएक ये लक लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर गलत संगत, आदत लगने जैसे योग निर्मित होते हैं, उन सारे विषयों से आप यहाँ पर बच के रहिए। शिव जी की आराधना करिए, यहाँ पर मंत्रास लगातार चैंट करना शुरू करिए। ये कोई भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, ये जो एडिक्शन लाइन है अथवा ये कॉम्बिनेशन चरित्र में भी थोड़े से दिक्कत दे सकती है। इन सब विषयों में जो दिक्कत होने के योग है वो पूर्ण रूप से ठीक होंगे, मन पूरा आजाद होगा और मजबूत होना शुरू होगा। इसमें जो मरकरी लाइन बार बार आके टच हो रही है, ये अर्निंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगी, क्योंकि मरकरी लाइन का काम है क्वालिटीज बढ़ाना। क्वालिटीज किस चीज की? हमारी स्ट्रेंथ की, हमारे नॉलेज की, इस तमाम तरह के स्पेशलाइजेशन की।
तो ये सब कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में जो फलित होने वाले हैं वो समय है 28 और 9 का, देन आफ्टर 31 का, देन आफ्टर 34 का, यानी ये सब पीरियड में अपग्रेडेशन लाइफ में होगा। इसी चीज को हम कंफर्म करने जाए लाइफ लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोमिनेंट सक्सेस लाइन जो है वो 33-4 तक निकली है, देन आफ्टर सेकंड वन फिर से आपकी 36 के आसपास में निकली है। तो लेट सक्सेस है लेकिन प्रोमिनेंट सक्सेस है, क्योंकि कोई वरी लाइन आगे चल के एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए अच्छा है, लेकिन फिर से वरी लाइन अवेलेबल है लक लाइन पे, जिसका काम है काटना, धन की हानि देना। तो इसीलिए जुआ सट्टा नहीं करना है, लोन डेब्ट जैसी चीजों से बचना है। बस इतना हो गया। देखिए फिर आपकी लक लाइन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और इवन सन लाइन इधर से आकर के जोड़ करके किस तरीके से प्रोमिनेंट साइन बनाती है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रखने से आपका सैटर्न, लक लाइन, एंड रिजल्ट सब मजबूत होगा और एक एफर्ट में काम बनते हुए देखने को मिलेगा। जो शुरुआत में कहा गया कि सर्विस प्रोवाइडर, मीडिएटर, कंसल्टेंट, ये सब तरह की चीजें जो कही गई थी वो इस रेखा के कारण थी, क्योंकि ये विद्या रेखा होती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी को कोई भी एडवाइस, सजेशन दे रहे हैं, उनके काम बहुत आ रही है। आप किसी के साथ जुड़ जा रहे हैं तो भी किसी का काम हो जा रहा है। होता यह है कि हमारी योग्यता या हमारा भाग्य कर्म दूसरों के काम बहुत आता है, इसलिए दूसरे लोग भाग्यशाली हमारे द्वारा बनते हैं। बस इसी चीज को प्रोफेशन बना लीजिए। इंडिपेंडेंट वर्क जो भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, इनडायरेक्टली यही एक्टिवेट होगा। और ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस पैसा देता है, कंटिन्यूस नाम देता है और कंटिन्यूस काम देता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन यहाँ सेटिस्फाइड हो गए तो जो जॉब कल्चर में आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि देखिए स्लाइटली वे में भी आड़ी रेखा तो अवेलेबल है ही। अब ये आड़ी रेखा क्या कहती है कि जिस तरीके का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा जॉब में। जूझना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, पैसा कितना भी कमा लीजिए शून्य ही रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ वहां ऊर्जाएं जो क्षीण होती हैं, जो संस बरक्कत जिसे हम कहते हैं, वो इस कंडीशन में नहीं मिलने वाला जॉब में। क्या होगा जॉब के अलावा? जॉब के अलावा ये रहेगा कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी पे जाएं, नहीं तो बिजनेस इंडिपेंडेंट क्रिएट करें, तो जीवन में एटलीस्ट आप रईस बनते हुए देखने को मिलेंगे। नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, ये सब अपने लाइफ में या वेल्थ स्ट्रांगली अट्रैक्ट आप तब करेंगे जब आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। तो सन एनर्जी को हमें इनहेंस करना है ताकि इसकी एनर्जी बढ़ सके और आपके अंदर काबिलियत पूर्ण रूप से बढ़ सके। जो इस तरीके का लूप बना हुआ है इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो आप जैसे जातक किसी माहौल की जान शान बनते हुए भी पाए जाते हैं अगर खुद का मूड अच्छा है। फ्लर्टी, रोमांटिक टाइप का नेचर भी देता है, जॉली टाइप की पर्सनैलिटी देता है, किसी भी तरह का जोक, प्रैंक सडनली करते हुए पाए जाते हैं। कोई भी जज ही नहीं कर सकता एक्शन डिसीजन को। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छी बात है, गुप्त रहिए, खुद को ऊपर उठाते रहिए और डिस्ट्रैक्टेड होने से बचिए, ताकि मार्स और मरकरी लाइन दोनों की कंडीशन, सन लाइन तीनों की कंडीशन अच्छी हो सके। और ये जैसे ही अच्छी होती है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, कंटिन्यूअस अर्निंग और प्रॉस्पेरिटी गेन आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। विवाह होने के योग 2 साल के अतिरिक्त बहुत ज्यादा मजबूत हैं और आपका आपके पार्टनर के प्रति डेडिकेशन काफी हाई रहने वाला है, इसलिए पार्टनर डोमिनेटिंग भी रहेंगे। हार्ट लाइन की कंडीशन में ज्यादा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन हार्ट और माइंड लाइन जब भी इस तरीके से मर्ज होता है तो बहुत ज्यादा सीरियसनेस लाइफ में ला करके देता है। तो यहाँ पर ये सीरियसनेस का ही पीरियड चल रहा है कि अपने लाइफ को लेकर के जिस विषय में भी आप सीरियस हो गए, वो समय करंट अभी चल रहा है, उस क्षेत्र में आपको महारत हासिल हो जाएगी। क्योंकि होता यह है कि दिल और दिमाग इस रेखा के द्वारा एक हो जाता है, जिसके कारण अर्जुन की नजर जैसा यह कॉम्बिनेशन होता है जो व्यक्ति को एक्सट्रीम फोकस डिवोटेड कर देता है, बट चॉइस स्ट्रांगली करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये लाइंस क्यों अवेलेबल हुई, आइलैंड के कॉम्बिनेशन, वो भी सैटर्न के ऊपर, क्योंकि करियर में अनसेटिस्फेक्शन बहुत रहेगा, गलत चॉइसेस है। इसीलिए यहाँ पर आपको आंख बंद करके यूपीएससी की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वही सन माउंट के नीचे आते से माइंड लाइन काफी अच्छी हो गई और ज्यादा अच्छी यहाँ पर मरकरी लाइन हो गई। तो इस कंडीशन में अगेन चॉइस आपकी खुद के आत्मा की है, सूर्य की है, उसको कहाँ पर सबसे ज्यादा रस लग रहा है। अगर पावर, पोजीशन, अथॉरिटी चाहिए तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन इन सब के अलावा भी जैसे मेन प्रायोरिटी वेल्थ की है, टॉप पोजीशन अथॉरिटी की है, एक्सपांशन की है, तो उस कंडीशन में जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन रखेगा। पावर में भी तब तक है जब तक आप जॉब कर रहे हैं, पर जब बिजनेस की बात आती है तो वहां पर तो समुद्र है, जितना पानी लेना है ले लीजिए। तो यहाँ पर अपने सोल डिजायर को, सन को प्रोमिनेंट वैल्यू देने की जरूरत है। देन आफ्टर आपके माइंड की कंडीशन
फुलफिल प्रोमिनेंट हो सकेगी, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और सक्सेस में कन्वर्ट हो सकेगी। और वही चीज यही लाइन एक्सट्रीम प्रेशर के द्वारा कराना चाह रही है, इस बात को समझिएगा। इसके बाद में आपकी जो हार्ट लाइन है अपग्रेड होते होते जुपिटर पे गई, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। बायफोर के कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आती है, लॉन्ग लाइफ रहता है, वेल्थ अच्छा क्रिएट होता है। पर मेन बात ये जानिए कि सैटर्न पे आपकी हार्ट लाइन रुकी है, तो सैटर्न की ये डिमांड है कि लाइफ में प्लेजर फुलफिल करिए, मटेरियलिज्म वेल्थ गेन करिए, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी डेवलप करिए। तो क्या करना है, पहले खुद का उद्धार करना है, फिर जाके किसी और का उद्धार करना है। तो जितना ज्यादा हो सके सेल्फिश हो जाइए अपने लिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को बांध लीजिए, दूर करिए तमाम तरह की भागदौड़ी नकारात्मक स्थितियों से। एक साल अपने आप को प्रोमिनेंट दे दीजिए, आपका भाग्योदय नेक्स्ट ईयर में ही है और आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट किसी भी तरह की चीजें मिल जाएगा। लेकिन सैटर्न का जो डिमांड है आइसोलेशन में ले जाने का, वो जरूर आप फॉलो करें, ये तब आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सब स्थितियां अच्छी हो सकेगी आपके जीवन में। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जब अलग चलती है तो ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी देती है। किसी पर डिपेंडेंट रहना, किसी के अनुसार चलना, ये सारी आदतें नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो और नहीं होते हैं। तो क्या करना है, इंडिपेंडेंट माइंडसेट है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन ज्वाइन करना है, नहीं तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी लेनी है। दो ऑप्शन है आपके पास में, पावर गेन करना है कहीं से भी। अब यहाँ पर माइंड लाइन पे जो आइलैंड बनना शुरू हुए वो समय आपके जीवन में 24 और 5 का है, और ये अब डिपेंड आप पे करता है आप इसको कब तक ले जाना चाहे तो अभी खत्म कर दें, नहीं तो कंटिन्यूस आगे ले जाए। अभी खत्म करने के लिए यही चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी जैसी मिल गई, सोल डिजायर जैसी पता चला, अब जैसे फिश सिंबल जब भी देखने को मिलता है तो ये अधिकतर बिजनेस में ही व्यक्ति को लेके जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में देश विदेश तक नाम होता है। वही अगर किसी का सरकारी नौकरी देखने को मिले या फिर आईएएस आईपीएस जो व्यक्ति बनते हुए पाए जाते हैं, तो सिंपल ये रहता है कि सिंपल सनलाइन की एक लाइन की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि एट द एंड होते तो नौकर ही हैं, लेकिन अच्छे नौकर दे या फिर बड़े नौकर देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन की सनलाइन सिक्योरिटी देती है लाइफ में। परंतु जब फिश सिंबल जैसा साइन या अनदर साइन जैसे बनने हो तो यह अपनी काबिलियत के बलबूते पर, योग्यताओं के बलबूते पर दूर दूर तक व्यक्ति को मतलब लिमिटलेस सक्सेस देता है। दूसरा, माइंड लाइन आपकी दोनों के लिए अच्छी है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी लॉन्ग कैटेगरी की है, तो इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, मानसिक बल, विवेक, ज्ञान, सब ये बहुत अच्छा देता है। जितने भी ग्रेट लेवल के फिलोसोफर, साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग पीपल देखने को मिले हैं, ग्रेट लेवल की इंफॉर्मेशन रखने वाले, जैसे कि इस तरह की माइंड लाइन बस ये स्लाइटली अगर स्ट्रेट हो जाए तो ये ओशो के हाथ में आपको दिखेगा। अदरवाइज जो भी व्यक्ति इन्वेंशंस करते आए हैं, इस देश दुनिया को कोई बड़ी चीज देते आए हैं, खुद के दम पे बड़ा काम करते हैं, तो माइंड लाइन लॉन्ग ही पाई गई है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजन दिलाता है। हर चीज के पीछे वैलिड रीजन फाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है। थोड़ा सा डिक्लाइन होने के कारण यह आपको ओवर थिंकिंग दे सकता है, लेकिन ये डिक्लाइन इसलिए हुआ है ताकि आप ग्रेट लेवल की इमेजिनेशन करें और उस इमेजिनेशन को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करें। इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव भी बनाता है। तो ये माइंड लाइन को क्या है, डायरेक्शन देने की जरूरत है, और यही सब रेखाओं की डिमांड भी है कि डायरेक्शन मिलना चाहिए, फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहना चाहिए। तब आप देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ में आज के आज से सुधार होता है। इसके बाद में लाइफ लाइन की कंडीशन में हम देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन तो यहाँ पर आपके अप्रोक्स 22 से 24 के मिड में निकली ही है, लेकिन इन सब तरह की वरीज लाइन इस बात को दर्शाती है कि फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेस, प्रेशर ज्यादा है। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में अवेलेबल है, जिसके कारण आपको 28 के बाद से सपोर्ट अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन काफी अच्छे स्तर तक जाते हुए मिड ऑफ द पाम आई है, और एट द एंड शुक्र की तरफ और बाहर की तरफ भी झुकी हुई है। इन सब के अतिरिक्त भी स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन है। अंदर की तरफ जाने वाली रेखा लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और घर परिवार को सब सुख देने की योग्यता रखने वाली होती है। बाहर की तरफ जाने वाली रेखा फॉरेन ट्रेवलिंग, देश विदेश की यात्रा, जन्म स्थान से दूर, सफलता या रसने बसने के योगों को कंफर्म करती है। और फिश सिंबल जैसे साइन मोक्ष, मुक्ति, पूर्ण रूप से जीवन में संतुष्टि और सडन गेन प्रोग्रेस को भी कंफर्म करता है। आपकी प्रॉपर्टीज भी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन बर्थ प्लेस से दूर रहेगी, क्योंकि स्क्वायर चंद्रमा के सपोर्ट से बन रहा है। इसके
इसके बाद में जो छोटी मोटी और रेखाएं हैं ये सब के सब डिस्ट्रैक्शंस लाइन है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। राहु की लाइन भी है, सडन गेन प्रोग्रेस को कंफर्म तो करती है लेकिन टेम्पररी सक्सेस की लाइन है, इसलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और जो मेजर आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है हेल्थ और ओवरऑल फैमिली के रिगार्डिंग, वो समय अप्रोक्सीमेटली 32 से 35 के मिड का रहेगा। तो इस पीरियड में इंश्योरेंस सबका रखना है, मेडिक्लेम रखना है। खासकर ये सारी चीजें इसलिए नहीं रखनी कि हमें ये सब चीजों से जूझना होगा, एक्चुअल में हम पहले से इन सब चीजों में एनर्जी डाल देते हैं तो ग्रह के कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दूसरा, जरूरतमंद लोगों को थोड़ा पैसा देके भूल जाइए, मनी लॉसेस भी नहीं होगा। और जितना हो सके लोगों को सपोर्ट मेंटल लेवल पे करना है अभी भी आगे भी, और वो सर्विस सेक्टर के द्वारा हो ही जाएगा जो आप अपने तौर से दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब वरी लाइन का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं रहेगा। फिर इसके बाद में आपके पाम में देखेंगे तो मून लक लाइन प्लस सेल्फ मेड लक लाइन है, सक्सेस आफ्टर मैरिज कंफर्म है। दूसरों के सहयोग से, खुद की मेहनत से जीवन में बहुत आगे आपके बढ़ने की योग्यताएं हैं। सन के ऊपर फिर से यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा के साथ में फिश सिंबल है, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अगेन जॉब के लिए नहीं बना होता। करियर लाइन आपकी साफ रूप से दर्शा रही है कि बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत ज्यादा सफलता है। हेल्थ के रिगार्डिंग एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी थोड़ी हार्ट लाइन आपकी फेल करके चल रही है जरूर, तो इस कंडीशन में आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज प्रॉब्लम आ सकता है ज्यादा प्रेशर लेने के कारण। तो बहुत ज्यादा प्रेशर मनी इनकम या किसी भी चीज के रिगार्डिंग नहीं लेना है। मैरिज और लव लाइफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो देखिए जुपिटर माउंट के ऊपर दोनों हथेली में आड़ी रेखा है, तो ये कॉम्बिनेशन तो अरेंज मैरिज को ही कंफर्म किया है। सक्सेस आफ्टर मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैरिड लाइफ आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। सक्सेस आफ्टर मैरिज ही मतलब हो गया कि लाइफ में रॉयल्टी आएगी, वेल्थ आएगा, कंफर्ट आएगा, पार्टनर सपोर्ट बहुत करेंगे आगे आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और इसके बाद में फाइनेंशियल लॉसेस और तमाम तरह के लॉसेस से बचना है तो जो सजेशन है वो सब फॉलो करिए। ये समय देखिए माइंड लाइन पे प्रोमिनेंट आइलैंड और नेगेटिव साइंस कंटिन्यू कैरी कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट, लालच में आकर, इल्यूजन में आकर काम करने से बचने की जरूरत है। और प्रॉपर अपनी वर्थ को इंक्रीज, वैल्यू को इंक्रीज, अपने टैलेंट को इंक्रीज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वहीं सर्वाधिक समय देना चाहिए। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।